हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार यूनिट एंड डायमेंशन का शेष पार्ट लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं कुछ और इकाई और मात्रक को डील करने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अब पढ़ चुके हैं कि इकाई और बीमा में सबसे ज़्यादा हम लोग फॉर्मूला पर जोड़ देते हैं, उसके बाद उसका एसआई मात्रक और बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कंपनों या दोलनों की संख्या बटा समय बटा समय। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? कंपनों या दोलनों की संख्या बटा समय। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु में कंपन हो रही है, एक सेकंड में जितना कंपन हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, उसे उस वस्तु का आवृत्ति बोलेंगे। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी भी वस्तु में प्रति सेकंड जितना कंपन हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे उस वस्तु की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते थे कि कोई भी आपका नंबर हो, ठीक है, संख्या हो, ठीक है, और क्या जान रहे थे? रेशियो, त्रिकोणमिति रेशियो हो, त्रिकोणमिति अनुपात जिसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। संख्या हो, त्रिकोणमिति रेशियो हो, लॉग हो जिसे हम लोग लघु गणक बोलते थे, लघु गणक बोलते हैं, और कोई भी तरह के रेशियो हो, ठीक है, उसका एसआई मात्रक नहीं होता, ना ही उसका बीमा होता है। मतलब इस सब का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक नहीं होता, एसआई यूनिट, मात्रक, बीमा नहीं होता है। ठीक है, किसका किसका? संख्या का, त्रिकोणमितीय अनुपात का, लघुगणक का, और कोई भी रेशियो हो उसका एसआई मात्रक नहीं होता है। हम लोग और क्या पढ़ चुके थे? कहीं भी दूरी लिखा रहे हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसके लिए बीमा क्या लिखते हैं? कैपिटल एल। कहीं भी अगर द्रव्यमान की बात आए तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। उसके लिए हम लोग बीमा लिखते हैं कैपिटल एम। और कहीं भी समय की बात आए तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंड एसआई मात्रक। ये आपका एसआई मात्रक हो गया, ये आपका बीमा हो गया, इसके लिए लिखते हैं कैपिटल टी। जब हम इसका एसआई यूनिट लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? अभी बोले कंपनों की संख्या या दोनों की संख्या एक संख्या है, तो संख्या का क्या होगा? इकाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक दे देंगे हम लोग। कुछ भी नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं है, इसलिए एक। समय का क्या हो जाएगा? अब चूंकि देखिए हम लोग ये जानते हैं कि आवृत्ति को हार्ट्रस नामक वैज्ञानिक ने काउंट किया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे हम लोग आवृत्ति का ऐसा मात्रक हार्ट्रस से जानते हैं। क्या जानते हैं? हार्ट्रस जानते हैं। ठीक है, अगर इसका बीमा निकालने जाए तो बीमा क्या हो जाएगा? 1/T, T-1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T-1। ये आपका एनसीईआरटी बुक या कोई भी स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से लिखा रहेगा, क्योंकि किताब का कहना है कि बीमा में M भी होना चाहिए, L भी होना चाहिए और T भी होना चाहिए। तो इस तरीके से केवल T के पावर -1 है तो M के पावर नहीं है तो 0, L के पावर भी नहीं है तो 0, T के पावर -1। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो समझ आ रही होगी। बीमा क्या होती है? तो हम लोग बताए थे जहाँ पे दूरी की बात हो और स्मॉल एम हो तो उसके लिए कैपिटल एल, केजी के लिए कैपिटल एम यानी द्रव्यमान के लिए, सेकेंड के लिए कैपिटल टी, समय के लिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, और इसे बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स भी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका निकल गया क्या कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हो गया क्या? हार्ट्रस, और बीमा क्या हो गया? T का पावर -1 यानी M0 L0 T का पावर -1। ठीक है, आगे जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल जी से दिखाते हैं। आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? नहीं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। देखिए, हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे और आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़े थे कि इधर हम मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि इधर हम फॉर्मूला लिख के आपको समझा सके। एक एक पॉइंट को बारी बारी से समझिए, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल F ग्रेविटेशन फोर्स बराबर क्या होता था? कैपिटल G m1 m2 बटा r²। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता था? कहीं भी दो वस्तु होती थी इस तरीके से, दो वस्तु, एक m1 एक m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। तो ये दोनों वस्तु एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाती है। कौन सा बल लगाती है? आकर्षण का बल लगाती है। ये एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाती है, मतलब ये एक दूसरे को खींचना चाहती है। लेकिन पृथ्वी का आकर्षण इन दोनों के आकर्षण से काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा होता है कि ये एक दूसरे को खींच नहीं पाती है और पृथ्वी हम लोगों को क्या करती है? नीचे की तरफ खींचती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से W बराबर m×g, जिसे हम लोग वेट कहते हैं, वजन कहते हैं, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसमें एक नियतांक होता है जिसे हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। तो अगर कैपिटल जी का मान निकालना होगा तो क्या होगा? इसको इससे गुणा कर दीजिए, फोर्स इंटू r² बटा m1 m2 नीचे चलाएगा, m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल, फोर्स को क्या बोलते हैं? बल गुने दूरी का होल स्क्वायर बटा द्रव्यमान का क्या है? मल्टीप्लिकेशन, द्रव्यमान का गुणनफल, है ना। m1 m2 मतलब क्या होता है? दो द्रव्यमान का गुणनफल। m1 m2 बोलने का मतलब है दो द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए, F क्या होता है? बल होता है। R क्या होता है? दूरी होता है। लिख लीजिए सब। F क्या होता है? बल है। R क्या है? दूरी है। m1 m2 क्या है? m1 एंड m2 क्या है? तो द्रव्यमान है। क्या है? वस्तु का, किसका द्रव्यमान है? वस्तु का, वस्तु का द्रव्यमान है। अब आप ही बताइए कि वस्तु का द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे? kg से। दूरी को किससे करेंगे? मीटर से। बल को किससे करेंगे? न्यूटन से। तो अगर इसका SI यूनिट लिखना होगा तो बल का लिखेंगे न्यूटन, दूरी को लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे? kg/kg। हल करने के बाद क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये होता है। इसको और लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² को नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो गया। यही होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। अब देखिए, इसको और भी तोड़ा जा सकता है। न्यूटन को क्या लिखते हैं? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? kg/s²। जिसको ये सब नहीं मालूम है कि 1 न्यूटन बराबर kg/s² होता है, वो प्रीवियस वीडियो देखिए, पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। हमारे चैनल भाटी फिजिक्स, इसके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आपका। न्यूटन बल के बारे में बताया गया था। 1 न्यूटन बराबर 1 डाइन बराबर, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? यह भी बताया गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, सब पड़ा हुआ है, वो सब देखिए प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तब ये सब बहुत मजा आएगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग और क्या जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग न्यूटन का जो ये चर्चा चल रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, kg/s² इंटू मीटर स्क्वायर
और यहाँ पे क्या हो जाएगा kg का पावर -2। जब इसे हल कीजिएगा आ जाएगा 1 पावर में से 2 पावर हो गया, kg का पावर -1, 2 पावर 1 पावर 3 पावर सेकंड का पावर -2। मतलब इसका एक और ऐसा यूनिट हम लोग क्या निकाल लिए, kg का पावर -1, मीटर का पावर -3, मीटर का पावर 3 और सेकंड का पावर -2। अब आप लोग इसका बीमा बताइए क्या होगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया बीमा के लिए क्या करते हैं, तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल एल, केजी के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल एम, सेकंड के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल टी। तो यहाँ भी इसी तरीके से बीमा क्या हो जाएगा, बीमा बराबर हो जाएगा केजी के लिए m -1, मीटर के लिए एल पावर 3, सेकंड के लिए टी -2। ये आज का बीमा आ गया। मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर बटा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स गुने दूरी का स्क्वायर बटा दो मास का दो द्रव्यमान का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से एसआई यूनिट क्या निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एसआई यूनिट का क्या हो गया, केजी के पावर -1, मीटर के पावर 3 और सेकंड के पावर -2। ठीक है, ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ये इसे हम मिटा दे रहे हैं। हमने देखा आज आवृत्ति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने संवेग, आवेग, दाब के बारे में देखा था, तापमान के बारे में देखा था। ठीक है, ये सब सारा टॉपिक 11th का है। फिर हम लोग 12th फिजिक्स का भी जो भी गुरुत्वाकर्षण जो भी हमारा बीमा इकाई होगा वो देखेंगे। लेकिन अभी ये सब जो चल रहा है और हमने 3-4 वीडियो और भी पहले से बना दिया है, वो सब भी 11th का ही था। ठीक है, देखते हैं आगे। बल नियतांक, बल नियतांक क्या होता है, बल नियतांक बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बराबर होता है बल बटा लंबाई में वृद्धि, बल बटा लंबाई में वृद्धि, बल बटा लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो चलते हैं इसका ऐसा यूनिट। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। लंबाई का भी मीटर, लंबाई में वृद्धि हो या कमी हो, कुछ भी हो, लंबाई मापा तो मीटर में ही जाएगा। ठीक है, न्यूटन और लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर, हो गया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसको और भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बटा मीटर, मीटर मीटर कट गया, केजी सेकेंड का पावर -2। हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड में क्यों निकालते हैं, बीमा के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीमा में तभी निकलेगा जब मेरे पास केजी होगा, मीटर होगा और सेकेंड होगा, एम्पियर होगा, केल्विन होगा, ये सब होना चाहिए। ठीक है, मोल होगा। तो हम लोग लिखते हैं केजी के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल एल, सेकेंड के लिए कैपिटल टी, उसके बाद एम्पियर के लिए एम्पियर ही होता है, केल्विन के लिए केल्विन ही होता है और मोल के लिए मोल ही होता है। ठीक है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, केजी के लिए लिख देंगे कैपिटल एम और सेकेंड के लिए टी। लेकिन देखिए बुक में इस तरीके से भी देता है, एम एल नहीं है, एल के पावर 0 और टी का पावर -2। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक भी हमको चलना है कि बुक में किस तरीके से देता है। बुक में एल नहीं देता, नहीं है तो ठीक है तो 0 देगा, है तो 0 देगा। ठीक है, आगे देखिए प्रतिबल, नेक्स्ट देखेंगे प्रतिबल, स्ट्रेस, प्रतिबल स्ट्रेस। देखिए जो प्रतिबल होता है और जो दाब होता है दोनों इक्वल होता है, प्रतिबल और दाब दोनों एक इक्वल फॉर्मूला होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब ये सब क्या है, बल नियतांक क्या है, प्रतिबल क्या है, दाब क्या है, घनत्व क्या है, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों को केवल और केवल फॉर्मूला के बारे में, इकाई के बारे में और बीमा के बारे में जानना होता है। ये यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा, 11th के सारा टॉपिक, 12th का सारा टॉपिक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहीं पे सारा का सारा टॉपिक को डील कर ले, नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे।
यहाँ से हम लोग जितना फॉर्मूला हो सकता है देखेंगे, सीखेंगे, उसका एसआई मात्रक जानेंगे, बीमा जानेंगे, ठीक है, ताकि आगे धीरे धीरे क्रमिक जब पढ़ेंगे वहाँ इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या है प्रतिबल, क्या है बलनीयता, वहाँ देखेंगे और साथ साथ वहाँ भी बीमा को देखेंगे ताकि रिवाइज होता जाए। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। देखिए, तो जैसा हमें पता था कि बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बहुत अच्छे। और क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, पास्कल। अब पास्कल एक और हो रहा था, किसका एसआई मात्रक, दाब का था। तो अगर हम लोग को यहीं पे देखना है तो दाब भी देख सकते हैं। दाब भी जो कि एक अदिश राशि है, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, बल बटा क्षेत्रफल। जिसे नहीं मालूम है वो भी जान लीजिए, दाब भी जो आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल ही होता है। तो उसका भी अगर यहीं पर देखिएगा ऐसा यूनिट तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। यहीं से पास्कल को हम लोग सीखे थे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। मतलब एक पास्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बीमा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तक कुछ यहाँ तोड़ना पड़ेगा। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर का पावर 2। हल करने के बाद आ जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे भी पास्कल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक पास्कल बराबर हो गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ एक पास्कल बराबर क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि एक पास्कल बराबर क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आया कि एक पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक पास्कल बराबर केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या सीख किया है, सीख मिला हमें कि प्रतिबल और दाब दोनों एक ही तरह का यूनिट्स है, दोनों एक ही तरह का क्या है आपका यूनिट्स को शो करता है। मतलब ये एक ही तरह का आपका क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, तो बीमा निकालिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दोनों का बीमा तो एक ही आएगा, दाब का और प्रतिबल का। मीटर केजी के लिए कैपिटल एम, एल का पावर -1, टी का पावर -2। केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी। एम का पावर एम, एल का पावर -1, टी का पावर -2। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को क्या नोट करके लिखना होगा कि दाब और प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, और बीमा एक जैसा होता है। क्या लिखना होगा नोट करके कि दाब और प्रतिबल का एसआई मात्रक और बीमा, एसआई मात्रक और बीमा एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। हमने यहाँ तक क्या क्या देख लिया अभी तक, बल, नियतांक, प्रतिबल और दाब इस सेक्शन में देखा। इसके पहले आवृत्ति देखा, गुरुत्वाकर्षण, नियतांक देखा। ठीक है, अब आगे प्रतिबल के बाद आता है विकृति। फॉर्मूला याद करते जाइए, फॉर्मूला याद करते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे विकृति, ये सब भी याद करना पड़ेगा आपको कि एक पास्कल बराबर क्या होता है। ये एग्जाम्स में भर भर के ठीक है। देखिए नेक्स्ट विकृति, विकृति स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस का प्रतिबल, स्ट्रेन, विकृति। ये हो गया लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखिए ये क्या होता है आपका, जैसे हम प्रतिबल के बारे में तो बताएं, वो दाब जैसा होता है कि कहीं भी किसी भी एरिया पे आप लोग क्या कीजिएगा, किसी भी एरिया पे क्षेत्रफल पे, ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल पे आप लोग दाब लगाइए। जैसे मेरा पैर है, अभी जितना क्षेत्रफल पे खड़ा है तो वो आपका दाब भी कहलाएगा, प्रतिबल भी कहलाएगा, दाब भी कहलाएगा और प्रतिबल भी कहलाएगा। लेकिन ये क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बाकी तो चैप्टर वाइज हम लोग समझेंगे। विकृति का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई रबड़ ले लिए इस तरीके से, उसे खींच दिए, तो पहले इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी, मान लीजिए 5 मीटर इसकी लंबाई है। फिर हमने इसे खींचा,
तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, खींचने के बाद ये लंबा हो गया, 5 मीटर से होता है 7 मीटर हो जाए। यही रेशियो कहलाएगा विकृति, मतलब कितना विकृत हो गया, कितना विकृत हो गया, कितना गुना विकृत हो गया, वही दिखाता है विकृति, मतलब कितना गुना हो गया ये दिखाना चाह रहा है। तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, ये शो करेगा कि ये कोई कांस्टेंट टर्म है, ये शो करेगा कि आपके जो ये वस्तु थी इसमें कितना परिवर्तन हुआ। साफ साफ बोला जाए तो कोई भी वस्तु में परिवर्तन का रेशियो कहलाता है विकृति। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऐसा यूनिट, कुछ ऐसा यूनिट होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए लंबाई का भी मीटर और लंबाई में परिवर्तन तो भी मीटर, प्रारंभिक लंबाई तो भी मीटर, कैंसिल, क्या हो गया, इसे बोलते हैं इकाई रहित। क्या बोलेंगे, इकाई रहित। अब बीमा क्या निकालिएगा, लंबाई के लिए यल, ये प्रारंभिक लंबाई इसके लिए भी यल, खत्म हो गया बीमा रहित। लेकिन देखिए बीमा रहित को ऐसे दिखाता है बुक, बीमा रहित को कैसे दिखाता है, इस तरीके से M0 L0 T0, कुछ भी नहीं है, M0 L0 T0। बीमा रहित को बुक कैसे दिखाता है, M0 L0 और T0, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट देखिए प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब कोई वस्तु कितना प्रत्यास्थ है, ठीक है, कोई वस्तु कितना खींचा जा सकता है, जैसे आपका हो गया रबड़, हो गया आपका स्प्रिंग, कितना खींच सकते हैं, कितना प्रतिबल लगा के खींच सकते हैं ताकि उसमें विकृति आए। तो ये दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, प्रतिबल बटा विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक। अगर इसे हम ऐसा यूनिट निकालें तो प्रतिबल का क्या हो जाएगा, अभी जस्ट निकल के आया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब विकृति का 1 मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, और भी इसका क्या निकल के आया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसे बोलते थे, जिसे तोड़ने के बाद आता था kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पास्कल बराबर था ना kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा क्या निकल के आया था, ml - 1 t - 2, t - 2, ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2। तो अब तक क्या क्या देख लिए, अभी तक में क्या क्या सेम हो गया, जो नोट पढ़ रहे थे इसके पहले तो क्या क्या पढ़े थे। विकृति तो आपका हो गया इकाई रहित और बीमा रहित, इकाई रहित और बीमा रहित। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे चलिएगा तो आपको 3 चीज का इक्वल हो जाएगा, एक तो आपका हो गया प्रत्यास्थता गुणांक, एक हो गया प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा हो गया दाव और तीसरा हो गया प्रतिबल। ये तीनों का आपका SI मात्रा को बीमा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तीनों का SI यूनिट और बीमा मतलब मात्रा को बीमा क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, एक समान लिख सकते हैं नोट करके। प्रत्यास्थता गुणांक, दाव और प्रतिबल तीनों का SI मात्रा और बीमा एक समान होता है। हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा की है, और भी देखते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं, हम लोग और करने की कोशिश करते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा। तो क्योंकि 8-10 जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। हमें ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना है, कम वीडियो ही बनाना है। अब थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले छोटा छोटा वीडियो बनाते थे, अब वीडियो का लेंथ बड़ा करके 10-10 तक कम से कम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट है 2 और करते हैं, 2 और करते हैं मिनिमम। एक है पृष्ठ तनाव, एक है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है, वो इसी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। होता क्या है कि कोई भी सरफेस, वो भी कैसा सरफेस, तो द्रव, कोई भी द्रव का सरफेस
अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार कर रखने के लिए अपने साइज को छोटा करना चाहता है, ठीक है, अपने साइज को छोटा करना चाहता है, अपने एरिया को छोटा करना चाहता है, तो उसमें एक बल लगता है, उसमें एक बल लगता है। उस बल को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। मतलब पृष्ठ तनाव एक तरह का बल है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई, जो लंबाई के अगेंस्ट लगता है, जो लंबाई के अगेंस्ट लगता है। तो आप लोग निकालिए बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई का निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। आप इसमें चलिएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एक तो बल का होता है न्यूटन और लंबाई का मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर आप लोग देखे होंगे कि न्यूटन पर मीटर आपका इसका भी आया था, बल नियतांक का भी, बल नियतांक का भी आया था। किसका आया था? बल नियतांक का आया था। लेकिन इसका एक और ऐसा यूनिट चल, हाँ बल नियतांक का ही आया था। किसका आया था? इसमें हम पिछली बार पढ़े थे, पिछली बार में अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, बल नियतांक था ना। तो बल नियतांक का भी क्या आया था? बताइए बल नियतांक का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं। तो बल नियतांक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, बल बटा लंबाई में वृद्धि, बल बटा लंबाई में वृद्धि। अब देखिए, बल बटा लंबाई हो या बल बटा लंबाई में वृद्धि हो, दोनों तो सेम बात होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर फिर से एक मिल गया कि बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों सेम होता है। बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि सेम होता है। आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए, ऐसा यूनिट निकाल के देखिए, इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसका एक और ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भागा दीजिएगा मीटर से, कट जाएगा केजी सेकेंड, ठीक है। इसका भी वैसे ही आएगा। बीमा दोनों के लिए क्या था? सेम था। बीमा क्या गया था? केजी के लिए एम, सेकेंड के लिए टी। लेकिन साथ ही साथ बताए थे कि स्टैंडर्ड क्या होता है, एम एल नहीं है तो 0 टी का पावर -2। मतलब कि बल नियतांक या पृष्ठ तनाव, बल नियतांक या पृष्ठ तनाव दोनों का ऐसा मात्रा क्या था? ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर या केजी सेकेंड स्क्वायर, और एम टी का पावर -2 या स्टैंडर्ड रूप में एम एल 0 टी का पावर -2। तो यहाँ से एक और हमें नोट मिल गया। क्या मिल गया कि एक आपका पृष्ठ तनाव, एक आपका क्या पृष्ठ तनाव, और एक आपका बल नियतांक। बल नियतांक का एसआई यूनिट और बीमा क्या होता है? एक समान होता है, एक समान होता है। हमने देख रहे हैं कितना कितना वैरायटी है पढ़ाई में। आप लोग चाहिएगा तो याद हो जाएगा। पहले भी हमने पढ़ाया था, क्या क्या, ऊर्जा में कौन कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कार्य, ठीक है। ये सब 4-5 चीज़ ऐसा था जिसका ऐसा मात्रा को बीमा एक समान था। और भी पढ़ाया था, दूरी विस्थापन का ऐसा मात्रा का एक समान था, वेग का, चाल का एक था, फिर भार का और बल का एक था। तो इस तरीके से हमने क्या देखा था, बहुत सारा का एक समान था। एक दिन लिख देंगे हम पूरा, एक क्लास पूरा यही चलेगा, किसका किसका सेम होता है। हालांकि हम बीच बीच में बताते जा रहे हैं, आप लोग नोट कलम कॉपी लेकर बैठिए, चौड़ा होकर मत बैठिए। ऐसा नहीं कि चौड़ा होकर के बैठिए अपना चेयर पे, और सब होकर नहीं, आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखिए, पृष्ठ तनाव बल नियतांक ऐसा मात्रा एक समान होता है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। और ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, सरफेस एनर्जी। अंत तक, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद, ठीक है। आप लोग पृष्ठ ऊर्जा बनाइए, और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हमें काम करने की क्षमता और बढ़ा सके, ठीक है। तो पृष्ठ ऊर्जा बराबर क्या हो गया, सरफेस एनर्जी, कार्य बटा क्षेत्रफल, कार्य बटा क्षेत्रफल। तो आप लोग इसका बनाइए, इसका भी वही आएगा, ठीक है ना। ऐसा यूनिट कार्य का होता है जूल और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। और बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा, बीमा आपका हो जाएगा एम टी का पावर -2, मतलब एम एल 0 टी का पावर -2। मतलब आप एक चीज देख सकते हैं, पृष्ठ तनाव, बल नियतांक और साथ ही साथ पृष्ठ ऊर्जा भी जोड़ सकते हैं, पृष्ठ
ऊर्जा, इसका भी आपका बीमा क्या होता है, एक समान होता है। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, बल नियतांक, ठीक है, जिसमें पृष्ठ तनाव बल नियतांक का ऐसा मात्रा का बीमा सब समान होता है, लेकिन पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, बल नियतांक, इन तीनों का बीमा एक समान होता है। देखिए ये और ये तो समान है, मतलब ऐसा मात्रा भी केजी पर सेकंड स्क्वायर समान है और बीमा भी समान है, केवल ये वाला स्टैंडर्ड वाला जूल पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर है। मतलब साफ साफ बोला जा सकता है, इस तरीके से याद किया जा सकता है आप लोगों के द्वारा क्या, कि पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव और बल नियतांक, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव और बल नियतांक का ऐसा मात्रा का बीमा एक समान होता है। इस तरीके से याद किया जा सकता है। फिर से पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, बल नियतांक का ऐसा मात्रा का बीमा एक समान होता है। इसके पहले का क्या पढ़े थे, दाव, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा का बीमा भी एक समान होता है। देखिए 6 का मात्र 2 लैंग्वेज में याद किया जा रहा है। नोट फर्स्ट, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, दाव का ऐसा मात्रा का बीमा एक समान होता है। दूसरा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, बल नियतांक का ऐसा मात्रा का बीमा एक समान होता है। 2 नोट याद कीजिए, सारा याद हो गया। चलो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक है, ठीक है, आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है, बाय।